सो मेकिंग $10,000 इन इंडिया इज़ प्रीटी ईजी, एंड अगर आपके पास एक सिस्टमेटिक प्लान हो जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ये और भी ईजी हो जाता है. इन दिस वीडियो मैं आपको पूरा ये सिस्टम दिखाऊंगा जो आपका पूरा जो वे है एंड प्रोसेस है ईजी कर देगा, एंड यू कैन रीच योर गोल फास्टर. सो फर्स्ट इज चूजिंग नीश. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी. So after you choose a niche, so you have two options, right? So one is choosing a high ticket service that is between $3,000 to $7,000 or even $8,000, right? जब अगर आप एक हाई टिकट सर्विस चूज करते हो rather than a लो टिकट सर्विस जो कि हो सकता है $1,000, $500 और $1,500, राइट, उससे जो आपका एक नेगेटिव पॉइंट बनता है वो है एक चूजी कस्टमर्स, राइट. एंड व्हेन यू चार्ज $3,000 और $7,000, ये आपका एक एजेंसी का वैल्यू इंक्रीज करता है, इवन इफ यू चार्जिंग $3,000, राइट. बिकॉज इन दिस रेंज ऑफ सर्विस प्राइसिंग यू विल नोटिस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स जो कि ज़्यादा रिविजन्स नहीं मांगेंगे, एंड दे हैव देयर ओन बिजनेस रनिंग अराउंड. सो वो ज़्यादा आपके काम में, आपके सर्विस डिलीवरी में ज़रा आपको तंग नहीं करेंगे, राइट. एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेज योर वैल्यू ऑफ योर एजेंसी. बिकॉज अगर आप नॉर्मल किसी बिजनेस ओनर के पास रीच आउट कर रहे हो एंड यू आर सेइंग कि मैं चार्ज करता हूँ $1,000, $700 या $500, सो इट ऑटोमेटिकली डिक्रीजेज योर वैल्यू बिकॉज योर प्राइसिंग ऑफ द सर्विस directly correlates with the amount of value you will provide. So if you're charging high, it automatically depicts the value you're going to provide to your target market and your customers is automatically high. So this, choose your high ticket niche and also high value service, right? So this, ये पूरा आपका एक अपने सर्विस में होना चाहिए. Massive revenue boost. So massive revenue boost is, for example, you're charging $5,000 and आप अपने कस्टमर को, आप अपने क्लाइंट को डायरेक्टली हेल्प कर रहे हो उस महीने जनरेट करने में, फॉर एग्जांपल $50,000 और $60,000. सो ही विल बी मोर देन हैप्पी टू पे यू $5,000. सो आपका सर्विस में वैल्यू का कॉम्पोजिशन बहुत हाई होना चाहिए, सो यू कैन चार्ज हाई अमाउंट ऑफ प्राइस एज वेल. आई नीड टू ग्रैब अटेंशन ऑफ योर क्लाइंट्स, योर प्रॉस्पेक्ट्स. सो यहाँ पे वी हैव टू ऑप्शंस. द फर्स्ट इज मिलियनर आउटरीच सिस्टम and the second is personal brand magnet. So let me explain you the difference between these two. So in this one, the prospect आपके पास खुद आते हैं, right? And this one you reach out to them. First, you have to search a database of your niche. For example, if you're choosing any niche, right? Dentist, doctors. So you have to get their database, like where they hang out and where you can find the best data and उनके details कहाँ से मिलेंगे. देन बिल्ड एन ईमेल सीक्वेंस, एंड इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी ईमेल सीक्वेंसेस के ऊपर. यू कैन गो एंड वॉच दैट, राइट. देन यू नीड टू बाय 10 डोमेन्स. सो डोमेन्स क्या है कि यू नीड टू बाय अ वेबसाइट. ऑब्वियसली इफ यू आर स्टार्टिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, यू शुड हैव अ वेबसाइट, राइट. उसी के रिलेटेड आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बाय करनी पड़ेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल आपके एजेंसी का नेम है xyzagency.com. सो यू कैन बाय अनदर website that is xyzmyagency.com, right? xyzmainagency.com, like कुछ भी different आपको domains buy करने हैं, and then you can go create a 3 professional Gmail accounts, right, of each domains. So then go to your Google admin account and create professional accounts. So for example, your name is Aditya, right? So aditya@xyzagency.com, adityag@xyzagency.com, right? एंड आप अपने एम्प्लॉयज़ के नेम से भी बना सकते हो. सो राहुल, जो भी, लाइक डिफरेंट. सो यू हैव टू क्रिएट ईमेल अकाउंट्स, राइट, एंड देन कनेक्ट टू एनी सॉफ्टवेयर. सो द सॉफ्टवेयर आई मेंट कि आप जिससे ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, दैट कैन बी इंस्टेंटली, एंड इंस्टेंटली इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू स्टार्ट योर ईमेल मार्केटिंग. जब आपके पास सॉफ्टवेयर रेडी है, यू कैन बाय देयर प्लान एंड देन कनेक्ट द ईमेल अकाउंट्स to the software, right, and warm up them for at least 2 weeks, right. So warm up के ऊपर मैंने different videos बना रखे email marketing के ऊपर, you can go and watch. Basically you need to buy domains first, build email sequences and find your database of your clients. कि कहाँ से आप उनको सर्च करते हो. That can be Google Maps, right, your Google searches, जहाँ से भी आपको उनके emails ढूंढने हैं, right, and जितने ज़्यादा हो सके उनके emails आपको find करने हैं, and then build the database, buy the domains, and your email marketing system is ready. And warm up करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज आपके जो ईमेल जो आप भेज रहे हो, आप नहीं चाहते कि आपके क्लाइंट के वो स्पैम फोल्डर में जाए सारे. सो वार्म अप इज़ रियली नीड. बहुत सारे बंदे इसको इग्नोर करते हैं,
बट डोंट इग्नोर इट. वार्म अप फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स बिफोर हैंड आप अपना आउटरीचिंग जब स्टार्ट करने वाले हो तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. देन यू बेसिकली कलेक्ट ईमेल्स, राइट, एंड देन स्टेप स्टार्ट्स. एंड अगर आप मेरे वीडियोस कुछ टाइम से देख रहे हो, सो यू विल नोटिस कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप एजेंसी ओनर हो, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू हैव टू हैव योर पर्सनल ब्रांड एज वेल. सो फर्स्ट स्टेप इज सर्च फॉर वेयर योर टारगेट ऑडियंस हैंग आउट, राइट. दैट कैन बी एनीथिंग. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टारगेट कर रहे हो रियल एस्टेट एजेंट्स को, सो मोस्टली रियल एस्टेट एजेंट्स बहुत सारे FB ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं बिकॉज दे फाइंड देयर लीड्स फ्रॉम देयर. सो यू कैन जस्ट ज्वाइन डिफरेंट FB ग्रुप्स टू टारगेट देम. एंड द सेकंड ऑप्शन इज build your personal brand on Instagram, post valuable content for your target niche, valuable assets that they can use in their business, build trust, share SOPs and testimonials, show proof. So you have to build an audience around your service, build trust, right? It will take at least like 1 month. Same जब आप अपना warm up कर रहे होंगे email accounts, so you can side by side you can create your personal brand, build trust, share assets with them, and the next step is share the ultimate value to the audience and nurture them. आपको बेसिकली एकदम वैल्यू एसेट से भर देना अपने टारगेट ऑडियंस को, so they start reaching out to you by themselves. And अगर आप किसी FB ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हो, शेयर वैल्यू, ठीक है, SOPs, लूम शेयर करो. एंड क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट्स को लगना चाहिए कि आप एक एक्सपर्ट हो उनके नीश में, एंड दे विल स्टार्ट रीचिंग आउट टू यू कि उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करो. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर रहे हो, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना शेयर एसेट शेयर कर रहे हो, वैल्यू शेयर कर रहे हो, एंड FB ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो या कोई स्कूल कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक वैल्यू और अपना एक उस ग्रुप के अंदर ही आप एक कम्युनिटी बनाओ एंड उस ग्रुप में फेमस हो जाओ कि यस दिस गाय कैन हेल्प मी विद एनीथिंग, एंड दिस गाय इज अ प्रोफेशनल, एंड दिस गाय इज एन एक्सपर्ट. देन द नेक्स्ट स्टेप, जब आपने कम्युनिटी बिल्ड कर लिया है, तो स्टार्ट कलेक्टिंग देयर ईमेल्स, राइट. देन शेयर वैल्यू एंड टेस्टिमोनियल्स, सेंड फ्री सैम्पल्स, बिल्ड ट्रस्ट. सो जब आप ईमेल्स भेजना स्टार्ट करोगे, सो फर्स्ट सीक्वेंस में आप अपना पिच भी करो बट शेयर वैल्यू एज वेल, क्योंकि वैल्यू से ही द प्रोस्पेक्ट डिटरमाइन योर वैल्यू. सो एसेट शेयर करो एंड वैल्यू जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो उतने दो. यू हैव टू सेंड 20,000 ईमेल्स मंथली, राइट. विद कलेक्टिंग ईमेल्स एंड दिस you will be sending 20,000 emails monthly. जो भी मैं डेटा बताऊंगा, दिस इज द एटलीस्ट लीस्ट डेटा, उसके हिसाब से चलेंगे. And obviously like your emails will perform better than this, so you will get better results. But मैं एक below average data लेके चल रहा हूँ इस email में, जो कि like मैं जब email marketing करता था, like obviously इससे better data था, but everyone is doing different things, so मैं like below average like lowest data लेके चल रहा हूँ. So if you start sending emails, let's take कि उसमें से at least 40 to 50% आपको open rate आ रहा है, so that is like 20,000 का 40 to 50%, that is 8,000 to 10,000 ओपन ईमेल्स ओपन हो रहे हैं आपके मंथली. फिर इफ़ यू टेक द लोवेस्ट कि इसमें से आपको रिप्लाई आ रहे हैं सिर्फ 1 to 2% रिप्लाई रेट, राइट. इससे ज़्यादा ही आएगा. व्हेन आई यूज्ड टू सेंड लाइक 20,000 और 30,000 ईमेल्स मंथली, मेरा जो अराउंड 3 to 4% था रिप्लाई रेट, एंड उसमें से मैं कम ही लेके चल रहा हूँ. सो मोस्ट प्रोबेबली जब आप अपने ईमेल भेजोगे, सो विल गेट हायर देन दिस नंबर. बट या वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं. सो 80 to 100 इंटरेस्टेड रिप्लाईज आ रहे हैं आपके पास, राइट. सो देन फ्रॉम दिस यू स्टार्ट गिविंग देम मोर वैल्यू. वैल्यू हमेशा आपका एक टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए. इतने एसेट्स बिल्ड करो, लूम वीडियोस बिल्ड करो, अपने टेस्टिमोनियल्स बिल्ड करो, दैट यू कैन सेंड टू योर प्रॉस्पेक्ट्स. So from this number, if you book at least 20% to 30% to your booked calls, अपॉइंटमेंट बुक करते हो, दैट इज 16 to 20 बुक्ड कॉल्स पर मंथ. एंड ये मैं सबसे लोएस्ट नंबर लेके चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही बुक होगा. एंड क्लोजिंग रेट अगर एक एजेंसी का नॉर्मल लेके चले, सो दैट इज 25% to 30%, राइट. अगर आपका इससे भी गंदा अगर आपका क्लोजिंग रेट है, सो कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्स, राइट. सेल्स के बुक्स पढ़ो, राइट, एंड इम्प्रूव योर सेल्स, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे ऑब्जेक्शंस हैंडल करते हैं. अगर हम इस डेटा के हिसाब से चले, सो यू विल गेट 4 to 6 क्लोज क्लाइंट्स मंथली. एंड अगर हम वो करें, सो दैट इज द रेवेन्यू ऑफ $12,000 to $18,000 रेवेन्यू पर मंथ. कैलकुलेशन है ये. अगर 4 क्लाइंट्स आए $3,000 सर्विस के हिसाब से, तो आपको $12,000 बनता है. एंड दिस इज दिस. एंड अगर आप सेल्स कमीशन अगर आप हायर करते हो, जो फिक्स्ड कॉस्ट है अगर आपका रेवेन्यू का, तो दैट इज़ लाइक मैंने एक ही लिया है. ऑब्वियसली सर्विस डिलीवरी एंड एवरीथिंग बहुत सारे फिक्स कॉस्ट रहते हैं, बट एक सेल्स कमीशन का मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है. 10% यूजुअल अगर आप अपने क्लोजर को दे रहे हो,
सो डेट इज़ 10%, इसका रहता है अराउंड $1200. सो आपका इतना रेवेन्यू रहेगा। एंड अगर आप 6 क्लाइंट्स क्लोज करते हो तो आपका कमीशन बन के आपके पास जो ग्रॉस रेवेन्यू आपका बचेगा दैट इज $16,000. सो दिस इज द होल सिस्टम. इफ यू फॉलो, रीचिंग $10,000 in just 30 days, it's not really tough. Maybe you can make more than this. So you just need to follow these steps. And जो छोटे छोटे लाइक ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, पर्सनल ब्रांड के ऊपर एंड FB ग्रुप्स में कैसे टारगेट करें इसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस मैंने बना रखे. यू कैन गो एंड वॉच एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट आउट रीचिंग. Obviously you can reach out to me on Instagram anytime. And also I will be sharing a link to my Discord server, free Discord server. You can ask me anything. बहुत सारे बंदे हैं वहाँ पे, दे कैन हेल्प यू आउट विद योर एजेंसी. एंड इफ़ यू वांट टू पार्टनर विद समवन यू कैन डू दैट एज वेल. सो ये सब आपका जो सिस्टम है और ईजी होने वाला है. एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.